आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा की ओर से निर्धारित प्रत्याशी राजू भूषण चौधरी निषाद ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि जो कार्य संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए होने चाहिए थे शायद नहीं हो सके, लेकिन अगले 2 वर्षों में यह प्रमाणित करने में सफल हो सकेगी शायद विकास का कार्य इस तरीके से हो सकता था। उन्होंने बंद पड़े औद्योगिक कार्य को फिर से जीवंत बनाने का दम भरा। उन्होंने निवर्तमान सांसद के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए जो भी बन सकेगा वो करेंगे। लगातार आपको बता दें, जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में इन्हें प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जिला भाजपा की जिम्मेदारी है ऐसे इनकी जीत सुनिश्चित करने में अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करें। भाजपा 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है, जहां समय आते ही कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं। अब की बार 400 पार के इरादे को बुलंदी से मुकाम पर ले जाने का दावा करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि इन आंकड़ों में मुजफ्फरपुर और वैशाली संसदीय क्षेत्र की भी सहभागिता होगी। बाहरी प्रत्याशी के तौर पर पहचान बन रही थी, क्या इसी के कारण मुरौल के जगह को अपने सकरा का प्रखंड दिखाते हुए स्थानीय साबित करने का प्रयास किया अपने बायोडाटा में? एक्चुअली मेरा वहाँ बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, त्रिनेत्र फ्लावर मिल है और उसी कैंपस में मैंने आवास भी बनाया है। तो ये दिखाने की बात नहीं है, मैं वहाँ वस्तुतः सही में रहता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बाहरी की बात होती तब पर भी यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सरदार जॉर्ज साहब बिहार से बाहर के थे और जेल में रहते हुए यहाँ के लोगों ने अपार बहुमत से उनको जिताने का काम किया। तो काम कौन कर सकता है, इस बात की बात यहाँ की जनता करती है, ना कि कहाँ के लोग हैं। तो मेरा सवाल आप नहीं था, जल्दीबाजी में बायोडाटा तैयार किया गया था या अगर आप वहाँ पे रहते तो आपको पता रहता कि ये सकरा नहीं मुरौल? पिलखी जो है वो सकरा प्रखंड में नहीं है, वो मुरौल प्रखंड में है, जबकि आपका बायोडाटा में उसको सकरा प्रखंड लिखा गया है। देखिए, वहाँ मेरा रहना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है। अरे 2 लाख मतदाताओं ने आपको इससे पूर्व वोट किया था, उन्होंने तो 5 साल खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि आप उनसे फिर दोबारा मिलेंगे। नहीं, लगातार हम रहे बीच में। एक्चुअली बीच में 2 साल, 2.5 साल तो 3 साल तो कोरोना खा गया। कोरोना में एक जो कोई भी सम्मानित नागरिक है उसका ये दायित्व है कि सरकार के नॉर्म्स को पालन करे, और हम लोग तो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। उस समय लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, तो हम लोग उस समय मूवमेंट नहीं किए। उसके बाद से लगातार, कोरोना के बाद से लगातार हैं हम। चमकी बुखार में आते रहे हैं बहुत बार, जब भी कोई समस्याएं हुई है उसमें हम बराबर मूवमेंट मेरा रहा है। और चूँकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो एक इंड में आप जाएंगे तो दूसरे इंड के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आगे क्या को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि अब दो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में फेल हुई, इसलिए प्रत्याशी को बदला गया? ऐसी नहीं है, प्रत्याशी बदलना कोई ये नहीं कि फेल होने से ही का प्रत्याशी बदला जाता है। हमारे पूर्व के प्रत्याशी को कोई बड़ी जवाबदेही, कोई बड़ी भूमिका में उनको उतारने की हमारी पार्टी की योजना है, इसलिए इस स्थान पर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे जो सांसद हैं, अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, उनको पार्टी उनके लिए कोई बड़ी भूमिका तय करने जा रही है, इसलिए उम्मीदवार बदला गया है। न कि गारंटी, मोदी की गारंटी फेल होने वाली गारंटी नहीं है। अब तो गारंटी का ही मतलब होता है मोदी की गारंटी। पताही हवाई अड्डा शुरू नहीं हुआ, गारंटी तो उन्होंने वहाँ हो जाएगा ना। पताही हवाई अड्डा आगे आने वाले दिनों में चालू होगा। जैसा कि जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ सरकार में नहीं थी। सरकार में नहीं होने के कारण राज्य सरकार को जो ज़मीन उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, इसलिए पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हो रहा था। आगे आने वाले दिनों में हमारे सांसद बनने के बाद हमारे सांसद महोदय का भी ये पहला काम होगा कि ये हवाई अड्डा के लिए होंगे। ज़मीन बिहार सरकार से, अब हम भी बिहार में सरकार में हैं, हमारा भी पहला ये होगा कि हम बिहार सरकार से लगकर हवाई अड्डा को ज़मीन उपलब्ध कराएं, ताकि यहाँ से नियमित उड़ान प्रारंभ हो सके। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।